आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा सब पर हो। जय श्री कृष्णा। राम राम। राम राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम के बंदे राम को जपें, कृपा होगी। आज का सत्संग संगत जी इतना प्यारा है। और जो सत्संग सरिता राज है, और ये जो कहाँ की है, राम मंदिर, जय राम की नगरी के। राम की नगरी कहाँ? अयोध्या। अयोध्या की संगत है, और उनका सत्संग है। इतना प्यारा सत्संग है, और गुरु कृपा से उस सत्संग को आप सुनकर आपकी जो जितनी भी परेशानी है आज दूर होने वाली है। और जो जो आपको उपाय करते हैं नहीं हो रहा, सारे उपाय बताए हैं आंटी ने, कैसे कैसे करने हैं, आंटी के साथ क्या क्या हुआ वो बता रहा है आंटी ने। उसके बाद आपको संगत जी एक छोटी सी घटना सुनाएंगे कि जो संगत, देखिए हम कहीं तीर्थ पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो जो मैं आपको कथा सुनाने वाला हूँ ना, उस कथा में आपको जो आपकी समस्या नहीं, आपके घर में बच्चा नहीं, आपके घर दुख दर्द है, बीमारियां हैं, सारी दूर हो जाएंगी। 3 दिन में उनकी कैसे बीमारियां दूर हुई, 3 दिन में कैसे उनके घर में बच्चे का जन्म होने वाला था, कैसे कैसे हुआ, वो आपको बताऊंगा। अब इतनी प्यारी कथा है, वो भी सुनना। पहले आप सुनिए आंटी का सत्संग, जो सीता राज है, अयोध्या की है आंटी। इतना प्यारा सत्संग है उनका, और सुनकर आपको मोटिवेशन मिलेगा और गुरु कृपा आपको होगी। इतना प्यारा सत्संग है, तो उसके लिए आप चाहते हैं कि आप भी अपना सत्संग शेयर करें, तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले आप क्या, कुछ नहीं करना, आपको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे जाके प्रेस करिए, तो आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे। और आगे भी शेयर करा करें, आपको उसका लाभ होगा, ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि जो सत्संग सुनता है ना, उसकी ब्लेसिंग आपको भी मिलती है। तो शेयर करेंगे, जो सत्संग सुनेगा उसको भी कृपा होगी। और प्यारा सत्संग सुनिए, फिर आपसे एक कथा सुनाएंगे। वो कथा सुनेंगे, आपका भी कोई काम रुके होंगे सब पूरे होंगे। और आज नरातों की ब्लेसिंग है, आपको जो भी चाहिए सब मिलेगा, मगर आप जो है ना, इस चीज़ को भूलना मत। चलिए चलते हैं, आपको सुनाते हैं सत्संग, और गुरु की कृपा आपको होगी, और गुरु कृपा होती रहेगी। तब प्यारा सत्संग है, सुनिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, जय गुरु जी। मैं सरिता राज, अयोध्या फैजाबाद से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु जी महाराज इसे स्वीकार करें। अनंतम 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 शुक्राना है मालिक का कि इस योग्य बनाया और हमें चुना है कि हम कुछ अपने मुख से बोल सकें उनके लिए। वरना साथ संगत जी, ना ही हमारी इस तरह की कोई जर्नी रही है, और ना ही इस तरह का कोई चीज़ रही है जिससे कि हम मालिक की शुक्राना कर सकें। जबकि मालिक निरंतर इस बात को कहते हैं कि शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर कुड़िए, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। मालिक, जो भी गलतियां करती जा रही हूँ निरंतर, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा जीवन का जो भी चक्र चल रहा है आपके समक्ष है, और आप जानते हैं इसके बारे में मालिक। फिर भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करना गुरु जी मालिक। साथ संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मालिक का मंत्र उच्चारण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी महाराज का। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी मालिक, कि इस योग्य हमें चुना है कि हम आपके लिए कुछ कह सके, या कुछ ऐसा शब्दों का बोल सके जो मेरे मालिक तक पहुंच सके, और जो भी मालिक की बड़ाई हमसे हो सके, उससे हमारी दूसरी साथ संगत को उसका आंसर मिल सके। साथ संगत जी निरंतर गुरु जी महाराज, साथ संगत जी निरंतर गुरु जी महाराज का मैसेज आ रहा था कि कुड़िया शुक्राना सत्संग कर, तेरे हर एक दुख का निवारण है। तो मालिक के चरणों में मैंने शुक्राना सत्संग कई एक शेयर हुआ है, मालिक उसे स्वीकार करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। साथ संगत जी, आज पहली नवरात्रि है चैत्र मास की, और आज 30 मार्च है 2025, और लगभग रात के 1:26 हो रहा है
कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ देर पहले ही अभी मैंने मैसेज देखा और गुरु जी ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी और ऐसा तो दिन भर हमें ब्लेस करते हैं मालिक हमारे अंग संग सहाय होकर। मालिक ने कहा कि कुड़िए तेरी हर एक प्रॉब्लम मैं जड़ से दूर कर रहा हूँ। इस नवरात्रि मैं और माता रानी मैं स्वयं तेरे घर आ रहे हैं तुझे ब्लेस करने मालिक। और साथ संगत जी अभी अभी गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़िए मैं और माता रानी कल रात ही तेरे घर आ चुके हैं। इसके लिए गुरु जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना है मुझ पे अपनी असीम कृपा करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए। ना कोई शब्द है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे गुरुजी महाराज का शुक्राना किया जा सके। ये ज़ुबान, ये शरीर, ये आत्मा सब आपकी है गुरुजी महाराज, आपके चरणों में समर्पित है। साथ संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा कि कुड़िए तेरी हर तरह की दुख, दर्द, तकलीफ, निगेटिविटी, धन से संबंधी सारी परेशानियों का अब अंत हो रहा है। शुक्राना करें। गुरुजी महाराज ने आगे ये कहा ब्लेसिंग में कि कुड़िए तेरी जितनी भी तेरे साथ तेरे हक में सारी चीज़ें लिखने जा रहा हूँ। जो भी तेरे साथ हुआ है आज तक और जिन लोगों ने भी तेरे साथ कुछ भी गलत किया है उसको तो मैं देखूंगा। बाकी कुड़िए तेरे सॉरी साथ संगत जी, बाकी तेरे सारी चीज़ें तेरे हक में करने जा रहा हूँ। इसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मालिक हाथ पकड़ के इस जीवन की जो भी जितने दिनों की भी सांसें दी हैं उसे पार कर देना। आपकी बेटी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। गुरुजी महाराज ने ये भी कहा कि पता नहीं तेरे सत्संग से किसका कल्याण होगा, तो आज शुक्राना कर और कल देख कि तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। तो इसके लिए भी गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना है। साथ संगत जी जैसा कि हम जानते हैं कि हमें निरंतर कुछ ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं जिसको सुनने के बाद हम बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में चले जाते हैं और जो भी हमारे अपने खुद के प्रॉब्लम्स हैं या जिससे हम लड़ रहे हैं ये तो मालिक जानते हैं कि कौन कितनी प्रॉब्लम से लड़ रहा है, वो किस तरह अपने आप को संभाल रहा है या कैसे वो उस दिन को गुजार रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मालिक समझ सकते हैं क्योंकि किसी का भी दुख दर्द हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किसका बड़ा है और किसका छोटा है। मालिक के चरणों में सब कुछ समर्पित है। तो मालिक ने लगातार कई एक ऐसे सत्संग सुनवाए हैं और लगातार क्या साथ संगत जी हमें कुछ ऐसे सत्संग हमेशा से ही मिल रहे हैं। पहले चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो या नेगेटिविटी से हो या ऊपरी बाधाओं से हो कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है या रिलेशन खराब होने के हों, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली किसी भी तरीके की हो, हर एक सत्संग साथ संगत जी हम सबने सुना होगा, ऐसे मैंने भी सुना है। मालिक ने ना जाने कितनी 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 बीमारियां सत्संग सुनाकर काट दी हैं। मालिक का असीम 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 शुक्राना है, धन्यवाद है। साथ संगत जी अभी प्रॉब्लम तो बहुत सारी है मेरी फिजिकली मेंटली, पर मालिक संभाल रहे हैं। जब भी मन टूटता है क्योंकि हम तो एक ह्यूमन बॉडी में हैं और इसी दुनिया में रह के हम अपना कार्य करते हैं। हम हिम्मत बटोर भी लें मगर कुछ लोग हमारी हिम्मत को या हमारी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हम उस हिम्मत को खो बैठते हैं। पर पता है साथ संगत जी मालिक हमारे इतने इतने दयावान इतने प्यारे हैं कि फौरन मैसेज दे देते हैं कि कुड़िए मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, तुझे मैं टूटने नहीं दूंगा। तू महाशिव की बेटी है, तू नहीं जानती कि तेरा प्यो महाशिव है, कि तेरे ऊपर निरंतर मेरी कृपा बनी हुई है। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ।
तुझे मैं हर पल संभाल रहा हूँ। तू मेरी सबसे प्यारी धी है। तुझे क्या लगता है कि खाली तू ही मुझे प्यार करती है? मैं भी तुझे बहुत 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 प्यार करता हूँ। मालिक, उस योग्य नहीं हूँ जिस योग्य बना रहे हैं आप मुझे। मालिक, मुझे तो आज भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। जिस लड़की ने अपनी किस्मत या अपनी किसी भी ऐसी चीज़ को मानना तक नहीं, मतलब माना ही नहीं है जिस लड़की ने कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। पर मालिक, आज तो आप साक्षात मुझे उन सारी चीज़ों के दर्शन करा रहे हैं अपने प्रेज़ेंट देकर। बटरफ्लाई हो, पिजन्स हो, या अपनी प्रेज़ेंस हो, या जो आप मुझे मैसेज दे रहे हैं उसको कर कर आप दिखा रहे हैं। हर पल मेरे अंग संग सहाय होके चल रहे हैं। पल पल मेरा ध्यान रखते हैं। मुझे हर अच्छे मैसेजेस देकर आप मेरे हर दुख दर्द तकलीफ आंसुओं को अपने में समेट लेते हैं। मालिक, ये तो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। हमारे अंदर तो मालिक इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम आपका नाम जाप कर सकें। मालिक, किस किस चीज़ का शुक्राना करूं? एक एक मरी हुई इंसान को आपने जीवित रखा है। अपनों ने तो जो किया उसका दर्द पता नहीं कितने जन्मों तक का रहेगा। मालिक, आपने मैं साथ संगत जी, मैं एक उदाहरण हूँ कि एक मरे हुआ इंसान आज भी जीवित है इस संसार में, और मैं अपने गुरु जी का गुणगान कर रही हूँ। साथ संगत जी, ये बहुत बड़ा प्रमाण है गुरु जी मालिक का, बहुत बड़ा प्रमाण है। हर पल मुझे थाम के चल रहे हैं, हर पल मेरे अंग संग सहाय हैं। जैसे गिरती हूँ, जैसे डामाडोल होती हूँ, फौरन एक मैसेज आ जाता है कि कुड़िए बहुत जल्दी डामाडोल हो जाती है। तू क्यों डगमगाती है? तू परीक्षा में है। मालिक ने कई एक बार ऐसा मैसेज दिया कि तेरी परीक्षा चल रही है और तू हारेगी नहीं, क्योंकि तेरा पिता बैठा है जो तुझे हारने नहीं देगा। और फिर एक पल ऐसा भी मैसेज आता है कि तू मेरी हर परीक्षा में पास हुई है। जहाँ अच्छे से अच्छे लोग अपने घुटने टेक देते हैं, कुड़िए, तू मेरी सबसे बहादुर और शेरनी बेटी है कि तेरा टेस्ट ले लेके मैं थक गया, पर तू नहीं हारी। तू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। साथ संगत जी, इतने प्यारे शब्द, इतना खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट। पता है साथ संगत जी, मालिक ने तो जो भी जीवन दिया, जो भी मुझसे अच्छे कर्म कराए है, जो भी है, मुझे आज तक कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। कभी मेरे काम की, मेरी किसी भी चीज़ की सराहना नहीं की। सोचिए साथ संगत जी, जिस लड़की में जरा सा भी होप नहीं बचा, पूरे ब्रह्मांड का मालिक उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। उसकी हर अच्छी और बुरी चीजों में उसे संभाल रहा है। साथ संगत जी, सोचिए जरा कि कभी भी किसी ने भी उसका साथ न दिया हो, निस्वार्थ भाव से जिस लड़की ने सब कुछ निछावर कर दिया हो, और एक छोटा सा भी किसी से उम्मीद ना की हो कि हाँ वो मेरा साथ दे या मेरे लिए करे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप, भाई बहन, पति बच्चे, किसी का भी हो। पता नहीं मालिक ने कैसे बनाया मुझे। मालिक कहते हैं मुझे कि बेटा तू मेरा अनमोल हीरा है, तू मेरा वो हीरा है जिसे मैं तराश रहा हूँ। तुझे मैं निडर बना रहा हूँ, तुझे स्ट्रांग बना रहा हूँ। तूने जो जो चीज खोया है या जो जो चीज तूने सहा है, सब सूद समय में वापस कर रहा हूँ। बेटा जश्न मनाने की तैयारी कर ले। इतनी खुशियां, इतनी खुशियां, इतनी खुशियां तेरे भाग्य में लिख दी है ना कि तू कल्पना भी नहीं कर सकती। तू ये भी नहीं जानती कि आने वाले कल में तेरे लिए लिखा क्या है। भूल जा सारी बातें,
जो जो तूने खोया, जो तू तेरी जितनी भी पुरानी यादें हैं या जो भी तेरे दुख है, शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियली, सब भूल जा। तो तू नहीं जानती, तेरा आगे वाला कल मैं जानता हूँ। तेरे लेख बदल दिए हैं कुड़िए। जब गुरुओं की मौज आ जाए ना, तो लिखी हुई तकदीरें भी बदल जाती हैं। और तू तो मेरा बच्चा है, तो मेरी प्यारी थी। मालिक, इतनी बड़ी दात किसी ने कभी नहीं सराहना किया। मालिक, मेरा मालिक कहते हैं, तू किसी को कुछ मत बोल, सबका हिसाब मैं करूंगा। मैं बैठा हूं ना तेरा प्यो। समय कैसे बदल जाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। एक आंधी आई थी, तेरा सब कुछ तुझसे छीन के ले गई। बेटा, तेरे प्यो का वादा है तुझसे, एक आंधी और आएगी, तुझे उस समय सब वापस करेगी। मेरे पिता कहते हैं, मेरे गुरु मालिक। सत्संगत जी, मैं गुरु जी को बोलती हूँ बहुत प्यार से गुरु शंभू, क्योंकि शंभू से यानी कि शिव जी से मैं बचपन से जुड़ी हूँ। वही मेरे आराध्य देव हैं और अब गुरु जी के रूप में मिले हैं मुझे, तो मैं गुरु शंभू कहती हूँ गुरु जी को। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो मुझसे बातें कर रहे हैं, मेरी हर बात का जवाब दे रहे हैं। ऐसा हम सबके साथ होता है, पर जब किसी एक के साथ होता है तो वो इंसान बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। क्या क्या हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि ब्रह्मांड का मालिक हमारी बातें सुन रहा है, हमारे अंग संग सहाय है और हमारे साथ है। वो हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, हम उनको वो भी बोल सकते हैं जो हम किसी को नहीं बोल सकते। मतलब साथ संगत जो कुछ पल के लिए तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं होता है कि हम पूरे ब्रह्मांड के मालिक के साथ हैं। मालिक, मालिक, क्या बोले आपकी बेटी, क्या बोले। इतना जख्म कि अब तो रूह भी कांपने लगी है। पर आप हैं, मैं जानती हूँ। जब मेरा मालिक मुझे देख रहा है, मुझे समझ रहा है, मुझे सुन रहा है, मेरे अंग संग सहाय है। मालिक, बस एक ही भूख है बाबा, वो है आपके चरणों की। आपकी बेटी ने कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहते हैं ना, बिन बोलिए सब कुछ जानता, किसके आगे कीजिए अरदास। मालिक, जब से भी आपने जोड़ा है, आपने अपने दर्शन के लिए बुलाया, बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर, मालिक कभी कभी कुछ नहीं बोला मैंने, कभी कुछ मांगा नहीं। मालिक, वो चमत्कार किए हैं ना आपने, वो ब्लेसिंग दी है कि मैं उसका मतलब कहीं से कोई वर्णन नहीं कर सकती। मालिक, मैंने साथ संगत जी गुरु जी के सारी ब्लेसिंग, कई एक सत्संग में मैंने उसको गुरु जी के लिए समर्पित किया है, जो उन्होंने दिया मुझे। मैं पहले के सत्संग में सब बता चुकी हूँ, पर आज भी मालिक मेरे साथ निरंतर है। अभी मेरे आंखों की भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है साथ संगत जी। कुछ दिनों से मुझे आंखों का ही मैसेज मतलब सत्संग में सुन रही हूँ, गुरुजी मालिक कह रहे हैं कि तुझे क्या, तेरी आंखों में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तुझे कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरा जल प्रसाद ग्रहण कर। और या छोटी मोटी कुछ ऐसे सत्संग और भी सुने हैं मैंने, जिसमें उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं। पर गुरुजी मालिक ने यही बोला है, कुड़िए तुझे कोई उपाय नहीं करना। साथ संगत जी, हमने बहुत से पुराने जो भी साथ संगत जी के सत्संग सुने हैं, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि गुरुजी कभी किसी को कोई उपाय नहीं बताते थे। उपाय बताने का मतलब था कुछ एक ऐसी संगत को करने को लिए कहा जाता था, या गुरुजी खुद करते थे। वो सिर्फ ये बताने के लिए होता था कि हम उस चीज़ को समझ सकें। और ये चीज़ बहुत गहराई से मैंने समझी है साथ संगत जी, बहुत गहराई से, क्योंकि ये गुरुजी महाराज ने वो विचार डाला है।
कि भगवान को किसी उपाय की क्या ज़रूरत है। भगवान जो 1 सेकंड में इस पूरी सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड को पलट सकता है और फिर से एक नया निर्माण कर सकता है, वो एक छोटी-मोटी रिचुअल्स करके हमें बताएगा कि हमने ये किया है तब तुम ठीक हुए हो। ये तो गुरुजी महालिक ने खुद भी कई एक संगत की सत्संग से मैंने सुना है कि गुरुजी महालिक ये चीज़ तो खाली हमारे अंदर विश्वास डालने के लिए करते थे कि मैंने तुझे ये करने के लिए कहा है, तभी तेरा ये कल्याण हुआ है। क्योंकि अगर तुम मेरे पास आते हो और हम ऐसे ही कुछ करके हम तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो आप उस चीज़ को किसी और चीज़ में ले जाएँगे कि वो डॉक्टर ने किया होगा या फिर ये हो गया होगा हमारे साथ, ऐसा कुछ करके। तो गुरुजी महाराज इस तरह के कुछ रिचुअल्स कराते थे कि जिससे ये लगे कि हाँ, तुम मेरे पास आए थे और मैंने बताया और ये चीज़ हुई। तो गुरुजी मुझे क्षमा करना मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, अगर मेरे शब्दों में कोई भी इधर-उधर की कोई बात हो रही होगी, तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने गुरुजी मालिक जी का जो भी कहे हुए वचनों को समझा है, मैं सिर्फ़ वो भाव प्रकट कर रही हूँ साध संगत जी। किसी को ठेस पहुँचाना या किसी की किसी भी चीज़ से हटाने का मतलब नहीं है। प्रभु तो हर कण में है, हर चीज़ में है, हर चीज़ में विद्यमान है गुरुजी मालिक। हम हवा, पानी, जल, अन्न सब ग्रहण कर रहे हैं। ये निरंतर जो साँसें चल रही हैं, ये गुरुजी मालिक की चल रही है। इससे बड़ा कोई मिरेकल है ही नहीं। इससे बड़ा कोई रिचुअल्स नहीं है कि हम सो रहे हैं और सुबह हम उठ रहे हैं। इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं, क्योंकि ये मालिक चाह रहे हैं तब हो रहा है। अन्यथा हमारे में तो इतनी औकात नहीं है कि हम सुबह उठ सकें और अपने आप को देख भी सकें। ये तो मेरे प्रभु की लीला है, मेरे प्रभु की कृपा है कि जब तक की जर्नी उन्होंने लिखी है, तब तक वो हमारे अंग-संग सहाय हैं। हर तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, जिस जिस दुनिया में हम आए हैं, जिस जगह पर हैं, जिन रिश्तों में हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ऐसे जाल हैं, ऐसे फंदे हैं, जिसे हमें बहुत हद तक समझना होगा, निकलना होगा। तो ये मालिक की इतनी बड़ी कृपा है कि मालिक हमें हर पल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं, अपनी कृपा से, अपनी ब्लेसिंग से। मैं गुरुजी मालिक का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। दिलो शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का कि उन्होंने मेरे अंतिम क्षण में मुझे थामा है, जब मैं पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। आज भी बहुत नेगेटिविटी हावी है। इतनी है कि अभी भी कुछ देर पहले तक, कुछ मिनट, कुछ सेकंड पहले तक गुरुजी मालिक बिल्कुल भी ये चीज़ मैं गलत नहीं कहूँगी कि मैं, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं सत्संग करूँगी। क्योंकि जिस तरह से मेरी बॉडी में परिवर्तन होता है, जो मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है साथ संगत जी, जिस तरह की प्रॉब्लम मेरे जीवन में है, उसके लिए तो शायद कोई लड़की 1 ग्लास पानी भी पी पाए। पर साथ संगत जी, ये तो मालिक की रहमत है, कृपा है कि मैं अकेली रहने के बावजूद A to Z कार्य करती हूँ, और वो भी मेरे प्रभु की कृपा के अनुसार। तो साथ संगत जी, मालिक का बखान क्या करूँगी, क्या कर पाऊँगी कि जिस पल उन्होंने मुझे थामा, अपने आप से जोड़ा, अपने दरबार बुलाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, भजन कीर्तन, अपने गुरबानी से जोड़ना। साथ संगत जी, 2 साल हो चुके हैं गुरुजी महाराज के चरणों में आए हुए। ये जो हम अपने इस काल में देख रहे हैं, वरना तो हम सब लोग जानते हैं कि गुरुजी महाराज के साथ की जर्नी हमारी कब की है, हमें नहीं पता है। ये तो हम जिस फिज़िकल फॉर्म में अब मालिक ने हमको जोड़ा है अपने आप से, तब हम कह रहे हैं कि 2 साल हो गए या 10 साल हो गए या जो भी ओवरऑल टाइम हम कह सकते हैं। तो साथ संगत जी, मालिक ने इतनी असीम कृपा की कि हर पल गुरबानी, मतलब मैंने अभी तक शायद ही अपने मोबाइल का और किसी चीज़ का उपयोग किया होगा कि कभी-कभी गुरुजी महाराज मैसेज में भी देते हैं कि कभी-कभी एन्जॉय भी कर लिया कर कुड़िए, कभी-कभी अपने लिए भी देख लिया कर, मतलब वो भी नहीं,
पसंद ही नहीं। अगर कभी कभी गलती से भी वो निगेटिविटी के कारण कि क्या सजता हूँ एनी टाइम बस एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, तो थोड़ा-सा लाओ इधर देख ले। जैसे क्लिक किया टोटल बोर। कभी कोई ऐसी चीज़ देखने का मन किया टोटल बोर, फ़ौरन सत्संग पे जाती हूँ। नहीं, मुझे मेरे मालिक के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी गुरबानी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। उस मालिक का शुक्राना शुक्राना कैसे करूं? कोई भी भजन कीर्तन नहीं समझ में आता, सिर्फ गुरुबानी सुबह आनी चाहिए कानों में, मंत्र आना चाहिए कानों में। बहुत निगेटिविटी होकर उठती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा निगेटिविटी होती है। पर सबसे पहला काम जो होता है वो यही होता है कि मंत्र जाप लगाना और गुरबानी सुनना और अपना काम करते हुए ऑफिस के लिए निकलना। ऑफिस में जो भी समय मिलता है वो सिर्फ सत्संग सुनना, लंच टाइम में सत्संग सुनना, घर आने के बाद फिर वही रूटीन है कि गुरबानी लगाना और अपने काम को करते हुए सत्संग सुनना। ये मेरे मालिक ने अपनी कृपा बना रखी है। ये मेरे मालिक की दात है। कैसे शुक्राना करूं? किन शब्दों से करूं? किस भाव से करूं कि मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे सदगुरु मालिक तक ये चीज़ फ़ौरन पहुँच जाए। साथ संगत जी, इतनी 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 कृपा की है मेरे मालिक ने, इतनी कृपा की है कि मैं क्या बताऊँ। एक एक ये सत्संग में वो सारी कृपाएँ नहीं बताई जा सकती। मालिक की कृपा से मुझे एक मालिक ने प्लेटफ़ॉर्म दिया हुआ है करण अंकल जी का, जहाँ पे वो मेरे सत्संग शेयर कर देते हैं, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती उनसे, उनसे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है। ऐसे मैंने कई एक सत्संग शेयर किए थे कई एक प्लेटफ़ॉर्म पर, मगर मुझे कइयों के तो आज तक कोई भी रिप्लाई नहीं मिला इन 2 सालों में। वो आई गई बातें हो गई और 1-2 जगह अगर मैंने बात की तो वो भी ये आजकल में ऐसे हो गया, तो मेरा मन ही वहाँ से वो हो गया। बस ये मालिक की कृपा है, मालिक की कृपा है कि वो जिससे जोड़ दे। तो असीम असीम कृपा है मालिक का सत्संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे प्रभु ने मुझसे कहा दिल खोल के शुक्राना कर, तेरे लिए सब कुछ तैयार है, बस तेरे एक दिल से शुक्राना करने की देर है कुड़िए। और फिर देख तेरा पियो तेरे साथ क्या चमत्कार करता है। तो मालिक, चमत्कार सिर्फ इतना ही चाहिए मेरे शंभू, मेरे दीनानाथ। इस नरक में तो देख लिया सब कुछ देख लिया, यहाँ कुछ भी नहीं है अपना गुरुपा। बेटी मानते हैं ना, बस बाबा अपने उन चरणों में जगह दे दो। यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। वो सारी यादें बार बार मुझे टॉर्चर करती है। मैं दैनिक कार्य नहीं कर सकती, बहुत टॉर्चर करती है गुरुपा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन न दौलत, न कोई ऐसी वस्तु, न कोई ऐसी चीज। बाबा, मेरा दर्द आप जानते हैं। बाबा सिर्फ अपने चरणों में जगह दे दो बाबा। ले चलो शंभू, अब इस नरक में और नहीं जिया जाता मुझसे। गुरुपा, गुरुपा और नहीं जिया जाता। अब ले चलो गुरुपा, बस अपने चरणों में स्थान दे दो बाबा। इसके सिवा आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए। आप जानते हो ना, आपकी बेटी ने जितनी बार बनाया उतनी बार दे दिया सबको। अब आपकी बेटी के पास आपके सिवा कोई नहीं है बाबा। अपनी बेटी की बस यही एक अरदास है, आप कोई ऐसी कोई चीज से कोई लालच नहीं है मुझे। प्लीज प्लीज गुरुजी मालिक, अपने चरणों में स्थान दे दीजिए मुझे। साथ संगत जी, सबका अपना दर्द है, अपना दुख है, मगर ये बहुत 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 गहरा है सब कुछ। क्षमा मांगूंगी अगर मेरी किसी भी चीज से आप लोगों को कोई भी ठेस पहुंच रही हो, पर मेरे प्रभु जानते हैं
मेरे गुरुजी मालिक जानते हैं सब कुछ। ये भाव है मेरे प्रभु के लिए जो आ रहा है, जो गुरुजी मालिक दे रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम उनके बगैर एक सेकंड भी सांस भी नहीं ले सकते। सो गुरुजी मालिक, मेरा शुक्राना सत्संग इसे स्वीकार करना मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। बस तकदीर बदलने के लिए बस इतना ही चाहती हूँ गुरु पाप, कि आपके चरणों की दात मिले, आपका प्यार, आपका सिमरन, आपका ही स्मरण मिले, और कुछ नहीं चाहिए गुरु पिता। अपनी बेटी को बस यही भीख दे देना मेरे शंभू, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी मालिक, और कुछ नहीं चाहिए। इसे स्वीकार करना मालिक। आपने जितनी भी ब्लेसिंग दी है, जितनी जितनी बीमारियां काटी हैं, जिस जिस तरह से रोज मुझे प्रोटेक्ट करते हैं गुरु पिता, उसके लिए अनंतम 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 बेअंत शुक्राना है मेरे मालिक का, बेअंत शुक्राना है प्रभु। इसे स्वीकार करना। साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करूंगी अपने गुरु जी के चरणों में। और करण अंकल जी, आपको भी बहुत 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 शुक्राना जो आप मेरा सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर देते हैं। गुरु मालिक आप पे और आपके परिवार पे बहुत बहुत कृपा करें, हमेशा आप पे कृपा बनाए रखे। साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करने से पहले गुरु जी मालिक का मंत्रोच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मालिक का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मालिक का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपकी कृपा से, गुरु की मेहर से सारी सृष्टि चल रही है और गुरु कृपा करता है। विश्वास की बात है, क्योंकि इस सत्संग को सुनकर आपको विश्वास होगा तभी आपके काम बनेंगे। क्योंकि हम संगत जी सत्संग सुना आपने तो आपको ब्लेसिंग क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु की कृपा से ब्लेसिंग मिलती है। और संगत जी, हम जो है ना, एक विश्वास की बात है, हमें कोई भी जैसे कोई गुरु से दात मांगनी होती है तो हमें ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सेवा सिमरन दोनों आपके होने चाहिए। सिमरन करते हैं तो सेवा भी करनी है। सेवा से आपके मन की मैल कम होती है, तो आपकी जो कर्म है करते हैं, कर्म कटेंगे तो आपके जो पिछले जन्म के पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उससे आपको आपकी ब्लेसिंग मिलने में बहुत जल्दी असर होता है और गुरु की कृपा होती है। आज का जो मैं कथा सुनाने वाला हूँ आपको मैं बता दूँ कि हम ये एक को माने, एक ही परमात्मा है, एक को मानेंगे तो जल्द ही कृपा होगी। आज की कथा का यही है कि आज की कथा सीख क्या मिलेगी आपको। कथा है कि गुरु के पे विश्वास। कथा का नाम है गुरु पे विश्वास, तभी आपकी झोली भरती है। ठीक है संगत जी, आपको सुनाते हैं कथा और ध्यान से सुनेंगे तभी आपको उसका लाभ होगा। और सुनना है, आगे कोई आपके साथ बैठा हुआ है या आपके आसपास कहीं बाहर है आप, तब ये कथा मत सुनना, क्योंकि आपको ध्यान से सुननी होगी तभी उसका लाभ होगा, आपको समझ आएगी। बोलने से अच्छा सुने करें। कोई आपको कुछ भी हो, सुनने से बहुत जल्दी आपके असर होता है, बोलने से हमारा ध्यान कहीं और होता है। ठीक है ना संगत जी। आपको प्यारी प्यारी मेरी संगत है, कोई मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं हूँ करण अंकल, आपके लिए मैं जो वॉइस ओवर करता हूँ, मैं करण अंकल हूँ, आपके लिए सेवा करता रहता हूँ। और संगत जी, इस सत्संग में आपको बड़े बड़े सत्संग तो सुने होंगे आपने, मगर एक बात का ध्यान रखें कि ध्यान से नहीं सुनेंगे उसका लाभ नहीं होगा। चलिए आपको सुनाते हैं प्यारी सी कथा, जिस कथा से आपको मोटिवेशन मिलेगा और गुरु की कृपा आपको होगी। संगत जी, ये कथा है लुधियाने की संगत है। लुधियाने की संगत थी, उनका जो है इतना दुख दर्द था कि उनकी नई नई शादी हुई थी तो 13 साल से उनके घर में बच्चा नहीं था। तो 13 साल उन्होंने क्या किया, देखिए, जब बच्चा नहीं था तो हम क्या करते हैं कि जो भी कुछ कोई बोलता है तो वहाँ जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, कब्रों पे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, इधर जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, तो हम जो कहता है वो करते हैं।
संगत जी, ये पटियाले की संगत का सत्संग है, इसको ध्यान से सुनना कि पटियाले की संगत थी। 13 साल से उन्होंने ये कर्म कांड किए, कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे, और 13 साल तक उन्होंने कोई दर नहीं छोड़ा। ऐसा जा किसी ने बोला, वहाँ उन्होंने जाके अपनी जो बच्चा नहीं होता था उसके बारे में करते रहे। संगत जी, क्या हुआ कि 13 साल तक उन्होंने ये कर्म कांड किया। कभी मैंने क्या बोला कि कहीं जा, देखो संगत जी, कर्म कांड क्या होता है कि दूसरे को दिखाने के लिए, कि हम दूसरे को दिखा रहे हैं, वो है कर्म कांड। ऐसा नहीं है कि आप जोत जगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जैसे गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, जोत जगा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं भोलेनाथ को, कहीं भी जा रहे हैं, उसमें आप दिखावा कर रहे हैं तो वो कर्म कांड है। दूसरे को हम तो बहुत अमृत वाला संभालते हैं, ये चीज़ें बताने की नहीं होती। संगत जी, आप अमृत वाला संभालते हैं या कोई आप पूजा पाठ करते हैं, इसको बताया मत करें, क्योंकि आप जैसे कोई दान देते हैं, आपने 3 बार दान बता दिया ना कि ये मैंने इसको दिया, मैंने ये करा, तो उस दान का लाभ नहीं होता। और कोई आप उपाय कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसको अपने अंदर ही रखिए, और अमृत वाला संभाल रहे हैं, बताना ज़रूरी नहीं है किसी को। और कोई आपसे पूछता भी है तो क्या गुरु मुझे उठाता है तो मैं उठता हूँ, ज़्यादा बताने की डिटेल में जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आप अमृत वाला संभाल रहे हैं तो आपको परहेज करना है। दवाई खाते हैं परहेज करते हैं ना, ऐसे ही आपको परहेज करना है। अमृत वाला संभालते हैं तो उसमें आपको निंदा चुगली से दूर रहना है, और गुरु कृपा तभी होगी, निंदा चुगली से आप दूर रहेंगे, नहीं तो आपको पछताएंगे। फिर तुरिया कहते खेत खा पी के चली जाएगी, आप रोते रहेंगे। तो निंदा चुगली से दूर रहना है, और कम बोलना है, जितना हो सके कम खाना है, अमृत वेले में उठने में दिक्कत नहीं होगी। और जितना हो सके संगत जी, ये जो कोई भी आ जाए आपके पास, ज़्यादा निंदा चुगली सुननी भी पाप है, और कोई कर रहा है उसको भी पाप है। आप जितना हो, मैं क्या कहते हैं कि निंदक के सामने आप जा रहे हैं तो आपके जैसे एक हाथी आ रहा है, पागल हाथी आ रहा है, उधर से निंदक आ रहा है, तो पागल हाथी की तरफ चल पड़े आप तो बचने की उम्मीद है। मगर निंदक के पास आप चले गए तो आप तो नष्ट हो जाएंगे, आपका जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम अमृत वेला संभालते हैं। तो अमृत वेला संभालते हैं, इन चीज़ों का परहेज करना है, कम बोलना है, और जितना हो सके पाप से दूर रहना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है आप अमृत वेला संभाल रहे हैं तो जो दुनिया भर का दारू पीने वालों के सामने बैठ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि हमें असर नहीं होगा। संगत का असर होता है। वो अलग बात है कि जो महापुरुष, जो संत है, संत कौन, जिन्होंने पा लिया है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि संत, साधु जो है वो चल पड़ा है। साधु क्या है कि संत तो पक्का हो जाता है उसके साथ, वो तो अलग बात है। उनको परमात्मा हुक्म करता है कि जाओ उसको सुधारो, उसको सुधारो, वो अलग बात है, वो परमात्मा से मिल जाता है संत। मगर साधु होता है, चल पड़ता है कि साधु को वो खुद ही अभी चल रहा है तो कहीं कच्चा होता है ना, अभी कच्चा गड़ा होता है एक तरह का, तो उसको इस चीज़ को परहेज करना है। दारू पीने वालों के सामने, या कोई ड्रिंक कर रहे हैं, कोई शरीर अवेश्यागर्दी कर रहे हैं, तो उनसे दूर रहना है, अपने गुरु से बन के रहना है। संगत जी, मैंने आपको बताया कि 13 साल थे वो इतना कुछ कर रहे थे, तो उनका संगत जी क्या हुआ, कथा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो 13 साल से क्या हुआ संगत जी, वो बीमार, इतनी दवाइयाँ खा के बीमार पड़ गए। तो संगत जी वो सिख फैमिली से थे, तो वो इतनी बीमार पड़ गए, तो संगत जी दुखी हो गए। तो उन्होंने क्या किया, तो रो पड़े, इतनी बीमार, कमर में दर्द, तो क्या करते फिर वो। तो संगत जी आसरा तो एक वाहे गुरु राम, और एक आसरा लेंगे तभी आपको कृपा। मैं इस सबके लिए बोल रहा हूँ जो अल्लाह को मानते हैं, जो राम को मानते हैं, जो भोलेनाथ को मानते हैं, जो वाहे गुरु को मानते हैं, जिसको मानते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, राम कहें रहीम कहें, कुछ भी कहें दिल से कहें तो उसका असर होगा। संगत जी आपको मैं बता दूं कि फिर वो दुखी हो गए। तो संगत जी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मुझे जाना है दरबार साहब, मैं अब मेरा वो एक ही आसरा है, मैं उन्हीं से झोली भरूंगी। संगत जी इसमें आपको क्या मालूम होगा कि उनकी झोली कैसे भरी और नियम क्या था। देखो नियम भी जरूरी है, प्रेम की बात अलग है, प्रेम में आप भक्ति करते हैं वो बात अलग है,
मगर कुछ आपने दात पानी है तो थोड़ा नियम भी रखना पड़ता है। उसका कुछ जो गुरु होता है वो आपको बताएगा कैसे नियम करते हैं, तो वो अलग बात है। ठीक है ना संगत जी? तो आपको संगत जी इस बात का ध्यान रखना है। वो दरबार साहब गए संगत जी, उन्होंने क्या किया, 3 दिन उन्होंने लंगर की सेवा, बर्तनों की सेवा और कोई भी सेवा, झाड़ू पोछे की सेवा करी। संगत जी सेवा में ही सेवा करी और सेवा के साथ सिमरन भी किया। सिमरन और सेवा, उससे ही आपके घर में खुशियाँ आती हैं। आप सिमरन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, सिमरन परमात्मा की याद कि गुरु के नाम का सिमरन, सिमरन वो होता है। और नाम जपना क्या होता है कि हम नाम जप रहे हैं, सिमरन जैसे गुरु का नाम ले रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, सिमरन होता है वो। और नाम जप रहे हैं वो अलग होता है, सिमरन अलग, सेवा। और सेवा सिमरन नाम जपा उन्होंने 3 दिन। और संगत जी क्या हुआ कि जो दरबार साहिब में जो बेरी साहिब है, बेरी साहिब के पास वो जो है गुटका साहिब पढ़ रहे थे। गुटका साहिब क्या होता है संगत जी, 5 वाणियों का पाठ होता है, जो नित्यनेम होता है, 5 पाठ होता है, उसको पढ़ कर सुंदर गुटका भी होता है, उसमें सारे पाठ होते हैं, तो नित्यनेम होता है। गुटका साहिब पढ़ रहे थे, तो उसमें संगत जी वो सुखमनी का पाठ कर रहे थे। देखिए वो गुरुद्वारे हम किस लिए जाते हैं, घूम फिर के ये मिठाई खरीद ली, वो शॉपिंग के तौर पे जाएंगे तो आपको संगत जी ब्लेसिंग कभी मिलेगी, ये कथा के हिसाब से चलेंगे आप। तो उन्होंने 3 दिन क्या किया संगत जी, नाम जपा, सुखमनी पाठ पढ़ा। संगत जी बेरी साहब के पास जब बैठे थे वो 3 दिन बाद की बात कर रहा हूँ, तो उनका संगत जी क्या हुआ, जो गुटका साहब के पास क्या हुआ, तो एक उन्होंने कहा कि एक आदमी जो है एक गुरु सिख ने क्या किया, फतेह बेरी साहब के पास ऊपर चढ़े, तो उसने कुछ पेड़ तोड़ने लगे, पेड़ हिलाने लग पड़े। तो मैं सोचा, मुझे वो तो अपने पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने देखा नहीं कौन है वो। तो संगत जी वो जो बेरी हिली तो उसमें से 3 पत्ते गिरे, बहुत पत्ते गिरे, मगर जो 3 पत्ते हैं उनके गुटका साहब के ऊपर जाकर गिर गए। ठीक है संगत जी, गुटका साहब के ऊपर जाके गिर गए। तो उन्होंने देखा कि ये पत्ते कैसे गिरे हैं, तो उन्होंने पत्ते देखे, तो उन्होंने जैसे हम कोई धार्मिक स्थल पे कुछ करते हैं तो हमें श्रद्धा होती है, तो उन्होंने पत्तों को माथे से लगाया, तो उन्होंने उन पत्तों को तीनों को खा लिया। एक एक करके गुरु रामदास जी का अवतार पूर्व था के आसपास की बात है ये, मैं बता रहा हूँ आपको। गुरु रामदास जी रखे गरीब की लाज, ठीक है ना। तो आप उन्होंने 3 पत्ते खा लिए संगत जी। तो गुटका साहब पढ़ के उन्होंने स्नान किया, सब कुछ किया। संगत जी आपको पता है कि जब अवतार पूर्व होता है तो डेकोरेशन बहुत होती है, डेकोरेशन बहुत करी, फूलों की डेकोरेशन थी। तो संगत जी जब वो दरबार साहिब, जो आपने पता है दर्शनी डोरी क्या होती है, जहाँ पे मेन गेट है दरबार साहिब का, वहाँ से पुली है, वो दर्शनी डोरी है। तो वहाँ पे संगत जी वो खड़े थे, तो एकदम क्या हुआ संगत जी, डेकोरेशन बहुत हुई थी फूलों की। तो एक पंछी आया, पंछी टकराया फूलों से, तो संगत जी एक गुलाब का फूल नीचे गिर गया उनके पास में। तो संगत जी संगत बहुत थी, तो उन्होंने जो है उस गुलाब की पत्तियां संगत ने उठा ली, और गुलाब की पत्ती 3 उनके हिस्से में आई। संगत जी गुलाब की पत्ती 3 उनके हिस्से में आई, तो 3 हिस्से में आई, तो उन्होंने वो गुलाब की पत्ती 3 हिस्से में तो वो खा ली उन्होंने। संगत जी क्या हुआ कि जो वो खा ली, तो संगत जी क्या हुआ, जो खा के अपना गुरु रामदास जी का दर्शन किया, सब कुछ किया। संगत जी क्या हुआ, जब वो घर गए तो उन्होंने जब सब कुछ टेस्ट दोबारा कराए, संगत जी क्या हुआ, उनका जो है प्रेगनेंसी की रिपोर्ट जो है बोला कि आपका तो जो नेगेटिविटी, तो आपके तो होने वाले हैं तो बच्चे, ये आपके तो पेट में सब कुछ सही हो गया है, तो आप माँ बन सकते हैं, और आप माँ बन सकते हैं। संगत जी जो नहीं होना था, अब कि कैसे हुआ, आपको आगे बहुत दिलचस्प और बहुत गंभीर कथा है, आप ध्यान सुनेंगे, आपको आपके काम बनने वाले हैं। संगत जी
उन्होंने चेक करा तो उन्होंने कहा ये तो बहुत खुशखबरी है, तो आपके बच्चे के हो सकते हैं, आपका सब कुछ सही हो गया है। तो उन्होंने इतने देखिए मड़ियों पे गए, इधर उधर भटके, एक को नहीं माना उन्होंने, क्योंकि वो गुरु सिख थे, उन्होंने इधर भटकते रहे। तो संगत जी, एक को मानने का क्या फ़ायदा है कि हम एक को मानेंगे हमारे सारे काम बनेंगे। ठीक है संगत जी, उन्होंने क्या किया तो आगे सुनाता हूँ आपको, बहुत कथा बहुत है। तो संगत जी क्या हुआ, फिर उन्होंने संगत जी ऐसा किया कि संगत जी क्या हुआ, संगत जी फिर उन्होंने क्या किया, टेस्ट तो करा लिया। तो जब 6 महीने हुए तो 6 महीने बाद उन्होंने टेस्ट किया तो एक गंभीर बात हो गई। उसके बाद आपको बताएंगे, बहुत चमत्कारी बात है ये। संगत जी उन्होंने ऐसा किया, संगत जी ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने बाद जब डॉक्टरों ने रिपोर्ट चेक करी, जब उन्होंने टेस्ट करा, तो उन्होंने ये गंभीर बात कह दी कि आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और आपके जो है बच्चों में से बच्चा बच सकता है या माँ बच सकती है। संगत जी आगे आपको देखो क्या चमत्कार हुआ, गुरु कृपा क्या हुई और कैसे गुरु ने झोली भरी। और देखिए गुरु की कृपा ऐसे होती है जब आप नाम जपते हैं और कृपा से सब कुछ होता है। संगत जी उन्होंने बोला कि 6 महीने बीतने के बाद जब क्या है कि इसमें से एक आपको जल्द इसको डिलीवरी करानी पड़ेगी और ये जो है माँ बच सकती है, बच्चा बच सकता है। उन्होंने फिर पूरी बात डिटेल से पूछी। तो जब उनका जब चेक करा, जब उसका जो करते हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि हम बता रहे हैं कि आपकी वाइफ के पेट में, आपकी धर्मपत्नी के पेट में एक नहीं 3 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे की डेथ हो सकती है, उसमें से आपकी माँ आपकी धर्मपत्नी बच सकती है या आप बच्चा बच सकता है, तो एक बच्चा बच सकता है। उन्होंने बोला, उन्होंने भगवान गुरु रामदास जी का आसरा करा। उन्होंने कहा आप दवाइयाँ चालू रखिए, हम जो है पहले नहीं चाहेंगे, हम जो है जब टाइम है तभी 9 महीने का टाइम है तभी हम डिलीवरी करेंगे। तो उन्होंने संगत जी एक क्या युक्ति करी, आपको इससे आपको सीख लेनी चाहिए। तो उन्होंने सुखमनी का पाठ रोजाना करा और इतना ज़्यादा करा, अमृत वेले में उठकर 2:15 बजे। मैं क्यों कहता हूँ कि 2:15 बजे बहुत जल्दी मेर होती है, तो रोज आना उस सुखमनी का पाठ करा, क्योंकि कोई दुख दर्द होता है सुखमनी का पाठ बहुत जल्दी असर करता है। सुखमनी जो है 5वें पातशाह जी की बानी है, गुरु अर्जुन देव जी की बानी है। उन्होंने जो है उनकी बानी जो पढ़ते हैं ना, सुख का सागर ही हो जाते हैं। ठीक है संगत जी, तो क्या हुआ संगत जी, तो जब डिलीवरी हुई तो 3 बच्चे होने वाले, तीनों बच्चे ही बच गए। और देखिए एक बच्चा के लिए मांग रहे थे, गुरु रामदास जी ने 3 बच्चे दे दिए उनको, उनके घर में सुख शांति हो गई। संगत जी इस कथा से देखिए, इस कथा से आपको क्या मोटिवेशन मिला और क्या सीख मिली कि हम जो है ना इधर उधर भटकते रहते हैं तो हमारे काम नहीं बनते। एक पे विश्वास रखिए, चाहे कोई धर्म के हों, आप अल्लाह को मानते हैं, अब नमाज पढ़िए, 5 नमाजें पढ़िए, मगर संगत जी एक गलती मत करना, जो मुसलमान भाई है मेरी बात मान लेना, आप एक करके देखिए तो आपकी जो मनोकामना जो भी है सब पूरी होगी। आप जो है 5 नमाजें पढ़ते हैं तो किसी से ज़्यादा बात मत करिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी बात करिए। देखो आप चाहते हैं कि 40 दिन का आप नियम बना लीजिए, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से वो नहीं करूंगा, वैसे तो रेगुलर होना चाहिए, मगर 40 दिन जब आपको कोई दाद चाहिए, नियम बनाइए, 5 नमाजें पढ़िए और नॉन वेज नहीं मत खाना, दारू नॉन वेज इससे परहेज करना। आप कहेंगे हमारे धर्म में खाते हैं, संगत जी खाते होंगे, मगर आप एक करके देखिए, आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा और गुरु कृपा होगी। जो धर्म के हैं, जिस धर्म में नहीं खाते तो अलग बात है, और इन चीज़ों का परहेज करेंगे तो आपकी मनोकामना नहीं पूरी होती ना, इसीलिए नहीं होती कि आप परहेज नहीं करते। दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे, तभी गला आपका ख़राब है या कुछ भी चीज़ है तो परहेज करके होगा। संगत जी आपने आपकी इस कथा से ये क्या हुआ कि आपको सीख क्या मिली कि हम जो है एक को माने और अमृत वेला संभालें तो गुरु कृपा होगी।
और संगत जी आज की कथा इतनी क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, चलिए चलते हैं। गुरु कृपा करे, गुरु जी की मेहर हो आप पर। और संगत जी आपको कुछ भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिला हो आपको, आपका जीवन में कुछ घटित हुआ हो, उससे आपको कुछ हल हुआ समस्या, तो संगत जी मेरे से आप बात कर सकते हैं। वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डालिए, मैं आपसे उसका जवाब दे दूंगा। और संगत जी आप जो है सत्संग शेयर कर सकते हैं अपना। मैं हूँ करण अंकल, आपका प्यारा सा गुरु जी का प्यारा सा सेवक, जो गुरु जी की कृपा से सब कुछ करता हूँ। मैं खुद नहीं करता संगत जी, गुरु करवाता है। तो संगत जी आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। सुनिए ध्यान से सत्संग, सुना सत्संग आपने, सॉरी, और आपको मोटिवेशन मिला और कथा से भी मोटिवेशन मिला, तो आपको कुछ अच्छा लगता है तो मुझे सुपर थैंक्स से दे सकते हैं, नीचे डॉलर का निशान है। और मेंबरशिप भी ले सकते हैं सब्सक्राइब बटन के साथ। जल्द मैं लाइव आऊँगा, आपसे बात करूँगा। आप जैसे मैसेज करते हैं तो वो फ्रीज हो जाएगा, रुक जाएगा। तो कुछ समस्या होती है, कुछ समस्या है तो प्रश्न पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज डालिए, तो मैं उसका जवाब दूंगा। और चैनल को संगत जी आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन में जाके ऑल पर प्रेस करना है। प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के मिलेंगे, और जितना हो सके शेयर भी करिए संगत जी, उससे आपको ब्लेसिंग मिलती है। और किसी का कोई काम नहीं बनता, उसको काम बन जाए तो आपको डबल ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु कृपा जल्दी होगी। दूसरे को जोड़ने की जो आनंद है ना, और कम बोलिए, जितना हो सके जरूरत बोलिए। नाटक चेटक देखने से अच्छा है कि नित्य संभालिए और गुरु कृपा होगी। चलिए चलते हैं संगत जी। करण अंकल का सबको जय गुरु जी, जय श्री कृष्णा, राम राम। अल्लाह के बंदों को अल्लाह हाफिज, और गुरु की कृपा आपको होती रहे, वाहे गुरु की कृपा आपको होती रहे। अल्लाह की बंदों को अल्लाह की मेहर होती रहे, और राम के बंदों को राम की मेहर होती रहे। और कृष्ण भगवान के राधा राधा करते रहें और नाम जपते रहें, गुरु कृपा होगी। राम कहे, रहीम कहें, कुछ भी कहें, दिल से कहें, वाहे गुरु कहें, अपने दिल से कहें, सब काम होंगे। किसी से वैर विरोध करने से आपको आपका जीवन ही जलेगा, आप खुद जलते रहेंगे। कोई आपका पैसा ले लेता है तो उसको माफ़ कर देने से पहले आप देखिए, आप गृहस्थी संभालें। दान पुण्य तभी अच्छा लगता है घर में पूरा है। आप थोड़ा सा दान भी करने जाते हैं, चुटकी भर रोज की, जैसे नहीं आपके दान करने में, चुटकी भर निकालते रहिए रोज का, तो वो दान कर दीजिए, वो भी दान ही है संगत जी। अब लंगर ही है वो, अब लंगर ही कर सकते हैं, ये भी लंगर, ये लंगर नहीं होता। और लंगर संगत जी बाहर होता है ना, वो लंगर मत खाइए। प्रसाद के तौर पे खा सकते हैं चुटकी भर, मगर आप लंगर ज़्यादा खाते हैं, वो आपके जो लंगर किस लिए करते हैं कि उनकी मनोकामना होती है कि हमारे घर में बीमार है, वो है, तो वो लंगर आप जरूरतमंद जो खाते हो अलग बात है। मगर आपके घर में सब कुछ है तो आप लंगर खा रहे हैं तो आपको पाप के भागी बनेंगे, आपके पाप बढ़ रहे हैं। तो लंगर गुरुद्वारे में जाते हैं तो प्रसाद के तौर पे खाइए, तो वो जो अपने ज़्यादा लेके आएंगे घर पे, और जो आजकल भर के लेके आते हैं, तो आपको दुख का कारण बन सकता है। चलिए संगत जी, वाहिगुरु सतनाम, जय श्री कृष्णा, राम राम, रहीम रहीम। वाहिगुरु जी की कृपा, राम कहे रहीम कहे, कुछ भी कहें दिल से कहें। चलिए चलते हैं संगत जी। प्यारा सत्संग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना।